जब आप किसी भी सरकार की बात करते हैं, किसी गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑल्सो हैज अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट हेल्थ के भी हो सकते हैं, ये प्रोजेक्ट रोड्स के भी हो सकते हैं, एंड दीज कैन बी रिलेटेड टू स्पेस टेक्नोलॉजी, दीज कैन बी रिलेटेड टू डिफेंस एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब द गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड that out of the given resources that they have, जो भी उनको टैक्स पेयर्स इनकम है, जो भी उनको इनपुट्स मिल रहे हैं, उसको वो किन प्रोजेक्ट्स पे जाके एलोकेट करेगी। With the help of the public sector portfolio matrix, we can identify the basis on which governments should decide। हमारे मैं कमेंट नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ कैसे डिसाइड होते हैं प्रोजेक्ट्स, बट this gives us the basis on which गवर्नमेंट शुड डिसाइड कि कौन से प्रोजेक्ट्स करने चाहिए और कौन से प्रोजेक्ट्स को बैकडोर इशू बना देना चाहिए। इस मैट्रिक्स पे अगर आप देखें तो ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी का मतलब है कि अगर आप यूं समझें कि अगर आप एक 5 रुपए वाला बॉल पॉइंट है, अगर वो आपसे कहा जाए कि ये 50 रुपए का मिलेगा आपको, तो आप कहेंगे यार 50 रुपए की चीज तो नहीं है। Why will you say that? Because the utility that you are expecting out of it, जो उससे आपको जो फायदा मिलेगा वो आपके हिसाब से उसकी वैल्यू 5 रुपए से ज्यादा नहीं है, so you won't be ready to pay more than 5 rupees। इसी तरह से, लेकिन अगर आप 5 रुपए दें और आपको 5 रुपए जैसे ही उसका आउटपुट मिल जाए तो आप कहेंगे कि वाओ, जितने पैसे मैंने खर्च किए मुझे उतना रिटर्न मिल गया, आई एम हैप्पी। सो वैल्यू फॉर मनी कुछ प्रोजेक्ट्स में हाई होता है, यानी जितने पैसे लगाए जाते हैं उसका रिटर्न भी अच्छा मिलता है, और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें पैसे लगते तो हैं लेकिन उनका रिटर्न ज्यादा अच्छा नहीं होता। वो सरकार के प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ उतने पैसे जितने खर्च होते हैं उतने वापस नहीं आते। ऑन द वाई एक्सिस वी हैव द पब्लिक नीड। पब्लिक नीड क्या है कि कुछ चीजें हैं जिनकी लोगों को जरूरत ज्यादा है, जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा शदीद है, या अगर हम यूं कह लें कि लोगों को, अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो प्रोबेबली हमें साफ पानी की जरूरत कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू पार्क्स के। अगर आप कंपैरिजन में देखें तो लोगों से अगर आप पूछें तो कहेंगे भाई आप पार्क्स भले बंद कर दें लेकिन हमें पानी की सप्लाई सही कर दें या हमारा बिजली का मसला हल कर दें, राइट। सो नीड किस चीज की ज्यादा है? जिन चीजों की नीड ज्यादा है वो उनको हायर साइड पर रखा गया है ऑफ द क्वाड्रेंट, और जो लो है नीड उनको नीचे रखा गया है। तो ये अगेन 2x2 का एक मैट्रिक्स बन रहा है। अगर आप इसमें राइट हैंड बॉटम कॉर्नर पे जाएं तो आपको वहां ये वो कॉम्बिनेशन है जहां पे वैल्यू फॉर मनी भी कम है, यानी अगर आप सरकार इन प्रोजेक्ट्स पे पैसे लगाएगी तो उससे रिटर्न भी कम आएगा, और पब्लिक की नीड भी कोई खास नहीं है। इस किस्म के जितने प्रोजेक्ट्स हों जिनमें जो इस क्वाड्रेंट में आए उनको बैकडोर इश्यूज कहा जाता है, और कहा जाता है कि इनको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में पिछली सरकार के सारे प्रोजेक्ट इस क्वाड्रेंट में डाल दिए जाते हैं, इसलिए कि वो बैकडोर इश्यूज बन जाते हैं। सो इफ यू लुक टुवर्ड्स द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी तो हाई है बट द पब्लिक नीड इज नॉट दैट हाई, इट्स लो। बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। मे बी हम कहें कि जी हम कराची में एक डिज्नीलैंड बनाएंगे, राइट, कोई बड़ा पार्क बनाएंगे जिससे अच्छा खासा बिजनेस भी जनरेट होगा, एंड यू नो पीपल विल गेट सम फैसिलिटीज टू go there and enjoy their time and all that, but for sure there'll be, you can get some money out of it, but the need part is low here. Such projects are called golden fleece. The public sector stars are the projects जहाँ पे value for money तो high है but at the same time public need भी high है। अब ये कोई health related projects हो सकते हैं, कुछ areas में हमारे पास health care का system नहीं है, वहाँ पे अगर आप invest करें वहाँ से आपको जो रिटर्न मिल सकता है वो भी ठीक है, बट एट द सेम टाइम आपका जो पब्लिक नीड है वो ठीक ठाक हाई है। जो पॉलिटिकल हॉट बॉक्स हैं ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें रिटर्न नहीं होता लेकिन पब्लिक नीड बहुत हाई होती है। अब इसकी एग्जांपल्स सीवरेज सिस्टम है। आपके शहर में जब सीवरेज सिस्टम डलता है तो उस पर जितना खर्चा होता है उतना उसका रिटर्न नहीं होता, लेकिन उसके बगैर यू कैन नॉट लिव इन अ टाउन, राइट। इसी तरह से जो फ्री हेल्थ केयर वाली जो फैसिलिटीज हैं, जो सरकार के अस्पताल हैं, जो सरकार के स्कूल्स हैं, उनसे सरकार को रिटर्न एज सच नहीं मिलता,
यानी उनमें जितना खर्चा होता है उतनी उससे फीस या उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। सो ये वो इश्यूज होते हैं या ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन पे सरकार अगर पैसे खर्च करती है तो उसके ऊपर बाज़ औक़ात क्रिटिसिज्म भी होता है, लेकिन टू मीट द पब्लिक रिक्वायरमेंट्स, टू मीट द पब्लिक नीड्स, गवर्नमेंट्स हैव टू गो फॉर सम पॉलिटिकल हॉट बॉक्सेस एज वेल। सो अगर हम एक फॉर्मल तरीके से किसी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहें तो उसके लिए हम इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को बहुत तफसील से और बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं।